इसमें विश्वविद्यालय की जो गरिमा है उसके प्रतिकूल कुछ लोग काम करते हैं, ये भी बहुत ही निंदनीय विषय। वो उसमें विद्यार्थी हो, शिक्षक हो या कर्मचारी। विश्वविद्यालय की स्थापना इसलिए नहीं की गई थी कि एक दूसरे का पैर खींचे और एक दूसरे के बारे में गलत बयानीबाजी करते रहे। इसलिए हुई थी कि हम कैसे साथ काम कर सकते हैं, हम कैसे साथ चल सकते हैं, हम कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं, इसके लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और लगता है जिन लोगों को इसमें विश्वास नहीं है वो निश्चित तौर पे इस विश्वविद्यालय की जो मनोभावना है इसके साथ निश्चित तौर पे नहीं जुड़े हुए हैं। भले हम डिग्री ले लें, नौकरी कर लें, वो अलग विषय है, लेकिन इससे आत्मीय जुड़ाव नहीं है, ये निश्चित परिलक्षित करता है ऐसा व्यवहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आप सारे लोग इन चीजों पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि आप जानते हैं पूरे श्वेत वस्त्र के ऊपर एक दाग सबसे पहले लोगों को नजर आती है। जिस तरह से विश्वविद्यालय की छवि को बनाने और बढ़ाने का और समृद्ध करने का आप सारे लोगों ने काम किया, उस पे कुछ छींटे आ रहे हैं, उनके ऊपर मैं आपको सचेत कर रहा हूं, क्योंकि ये आपका विश्वविद्यालय है, ये आपका परिसर है, आपकी पहचान इससे है और समाज में आपकी पहचान, देश में आपकी पहचान। यदि यहाँ की डिग्री लेकर के आप कहीं जाते हैं तो आप हमारे प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन आपके ऊपर एक छींटा पड़ता है तो विश्वविद्यालय परिवार के ऊपर छींटा है। विश्वविद्यालय का जो ऐतिहासिक धरोहर है उसके ऊपर छींटे का प्रभाव पड़ता है। तो हमें ऐसे चीजों से बचना चाहिए कि विश्वविद्यालय यदि है तभी आपकी पहचान है, तभी आपको लोग जानते हैं, नहीं तो निश्चित तौर पे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे महाविद्यालय हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, कितने का नाम आप लोग जानते हैं। इवन शिक्षा से जुड़े हुए लोग कितने विश्वविद्यालय को जानते हैं, लेकिन जो आपने अथक परिश्रम से अपनी पहचान बनाई है, उस पहचान को धूमिल होने में जिन लोग भी लिप्त हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप ऐसे कृत्यों में अपने को शामिल नहीं करें, क्योंकि देश भी आगे बढ़ रहा है तो विद्यापीठ को भी आगे बढ़ना पड़ेगा और कदम से कदम जो मिला करके चलना पड़ेगा, तभी देश समृद्ध होगा, समर्थवान होगा और वैभववान। न इसके लिए कोई विद्यार्थी सामने आता है, न कोई संगठन सामने आता है कि इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए हमें किन मूल्यों को आगे लेकर के चलना चाहिए। मैं आग्रह करता हूं कि आप निहित स्वार्थों को और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को ताक पे रख करके, अलग रख करके विश्वविद्यालय के निर्माण में आपका सहयोग यदि मिलता रहेगा तो निश्चित तौर पे ये भारतवर्ष के 10 अच्छे विश्वविद्यालयों में इसका नाम आ सकता है, क्योंकि हमारे पास पूरी संपत्ति है, पूरी भंडारण है विज्ञान का, ज्ञान का, समाज विज्ञान का, जिसमें हमको आगे की पंक्ति में लाने में सहयोग मिल सकता है। हम तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म पे ईमेल भेजते रहते थे और बार बार कई शिक्षक मेरे से कहते थे कि वो पूछता है कि ऑफिशियल मेल आईडी क्या होनी चाहिए। इसका हम लोगों ने निर्माण किया। mjkbp.ac.in इस साल से लागू हो गया है और सारे शिक्षकों को, सारे कर्मचारियों को और जो लोग भी मांग किए हैं उनको ये सुविधा दी गई है। इसके कारण भी हमारी एक अलग पहचान बनी है कि हमारा डेडिकेटेड एक ईमेल है जिसके अंदर हम विश्वविद्यालय के शिक्षकों का वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि भाई ये यहीं के शिक्षक। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति कैसे लागू की जाए, हमारे विश्वविद्यालय मानविकी संकाय की डीन का भी नाम उसमें इंगित है। ये दिखाता है कि किस तरह से केवल विश्वविद्यालय का एक और दो व्यक्ति नहीं, उन्होंने एक एक संकाय को चिन्हित किया कि कौन कितना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। पूरे 15-20 लोगों के नाम हैं, उसमें आपके यहाँ के डीन का नाम आना, डीन का नाम नहीं है, ये हमारी प्रतिनिधि के रूप में है और विश्वविद्यालय का नाम। कई विश्वविद्यालयों को उसमें नाम नहीं है, तो हमें यह भी गौरव करना चाहिए। हमारे इतिहास के विभागाध्यक्ष को
अयोध्या में एक डिक्शनरी डेवलप करने के लिए, ऐतिहासिक डिक्शनरी डेवलप करने के लिए मानित किया गया, उनको नॉमिनेट किया गया। ये गौरव का विषय है कि विश्वविद्यालय के लोग उत्तर प्रदेश में जो भी कमेटियां बनती, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या सामाजिक सरोकार के विषय में हो, सब में कहीं ना कहीं से उनका नाम आता रहता है। और ये लक्षित करता है, ये इंडिकेट करता है, ये संकेत देता है कि किस तरह से हम अपने शैक्षणिक पथ के ऊपर अग्रसर। पिछले बार भी मैंने कहा था कि आप क्या दे सकते हैं विश्वविद्यालय को, आप किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, वो विद्यार्थी हो, शिक्षक हो या कर्मचारी हो। एक साल तो मत मांगो कुछ विश्वविद्यालय से, देने का जज्बा रखो, और जो देते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। एक साल तो कम से कम विश्वविद्यालय के लिए कुछ करिए, कुछ दीजिए, कुछ सहयोग करिए। अभी मांगने तो मत आइए मेरे पास। बड़ी मुझे खुशी होगी कि विश्वविद्यालय के छात्र, विश्वविद्यालय के कर्मचारी, विश्वविद्यालय के शिक्षक आकर के हमसे कहे कि 100वें वर्ष में मैं ये संकल्प ले रहा हूं विश्वविद्यालय। ये परिस्थितियां खुशनुमा होंगी, और यही मुझे लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी राष्ट्रपिता के प्रति, लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति, शिव प्रसाद गुप्त जी के प्रति, और यहाँ से जुड़े हुए तमाम उन विद्वानों के प्रति। यहाँ का विद्यार्थी दिन भर कक्षा करने के बाद ही सत्याग्रह में जाता है। आज सत्याग्रह नहीं है, तब भी उपस्थितियां कम रहती हैं। इस पर भी चिंतन करना चाहिए, इस पर भी हमें सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हो। कमरों से ज्यादा चौराहों पे छात्र नजर आते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या दर्शाता है हमें, हम कहां पे जा रहे हैं? इसका भी मूल्यांकन हमें करना चाहिए। तो ये आज का जो दिवस है, ये बहुत सारे सवालों को खड़ा करता है, और देश के स्तर पे, विश्व के स्तर पे इन सवालों का जवाब यहीं से निर्मित होता है। क्योंकि पूरा विश्व जब संकट में आता है तो सब कहते हैं कि गांधी को याद करें। और आप कितने भाग्यवान हैं, कितने धनवान हैं बौद्धिक रूप से, कि आपके विश्वविद्यालय की स्थापना उसी संत ने की जिसको कोई भी समस्या विश्व में होती है तो सबसे पहले याद किया जाता है कि सारे अंत्र तंत्र शस्त्र जब समाप्त हो जाते हैं तो लोगों का कहना है कि बिना गांधी के विचारों से विश्व में शांति नहीं रह सकती। आप सबको एक बार पुनः अपने हृदय की गहराइयों से और अपने मन मस्तिष्क को स्थिर करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय भारत। कार आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक, और मैं हूं आपके साथ जयपाल। स्वतंत्रता दिवस का 74वां वर्ष आज है, और आज मैं विद्यापीठ में हूं। मेरे साथ है विद्यापीठ के वाइस चांसलर TN सिंह सर, और इन्होंने आज क्या कुछ विद्यापीठ के उस भाषण समारोह में कहा जब बोल रहे थे। सर, आज आपका ये भाषण किस मायने में खास रहा, और पूरा ये 100वां वर्ष भी विद्यापीठ के लिए चल रहा है, तो क्या कुछ इस स्वतंत्रता दिवस पर रहा? वैचारिक खाद्यान्न था, वो काशी से गया और वो दिल्ली में लोगों ने उसको सुना, समझा और किया। और इसी के साथ आज जानते हैं आप कि जहाँ पे हम लोग आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, इसकी स्थापना राजा राम शास्त्री जी ने इस विभाग की और ये समाज सेवा के लिए किया गया। और उसी समय ये पहचान की गई कि भारत का यदि विकास और भारत को आत्मनिर्भर और भारत को सशक्त बनाना है तो निश्चित तौर पे पहले समाज को सशक्त करने की आवश्यकता है। आपके संबोधन में सर दिख रहा था, आमतौर पर आप ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन आज आपका भाषण और तेवर वो नज़र आ रहा था जब आप ये कह रहे थे कि 1 साल विद्यापीठ को खाली देना है, लेना कुछ नहीं है। और आप वो बात भी कह रहे थे कि कभी विश्वविद्यालय पर जो छींटें आ रही हैं उसके बारे में भी आप बात कर रहे थे। क्या आपको कोई ऐसा जो दिख रहा है विश्वविद्यालय में होता हुआ, जो आपका दर्द था, वो क्या था, उसके बारे में आप कुछ बताएँ? देखिए, परिवार के मुखिया होने के नाते कहीं पर भी कुछ भी होता है विश्वविद्यालय में तो निश्चित तौर पे उसकी गरिमा से हम आलोकित भी होते हैं, और कहीं छींटे आते हैं, कोई भी गलती होती है तो उससे हम प्रभावित भी होते हैं, और ये हर संवेदनशील व्यक्ति होता है।
तो ये जो मेरी पीड़ा आज थी वो यहाँ के शिक्षकों, कर्मचारियों और बहुत सारे छात्रों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि विगत कुछ दिनों से हम एक दूसरे के ऊपर अनायास आरोप और प्रत्यारोपित करते जा रहे हैं। ये जो है, हमारे दो भाइयों में विभेद हो सकता है, लेकिन वो सड़क पे हम नहीं चाहते हैं कि उनका निराकरण। किसी का ग्रीवांसेज हो सकता है, उसको सुनने के लिए संस्थाएं, हमारा विश्वविद्यालय में बहुत सारे सेल हैं, विभाग अध्यक्ष हैं। यदि विभाग में कोई विवाद है तो विभाग के अध्यक्ष देखेंगे, उनसे नहीं होगा तो संकाय अध्यक्ष देखेंगे, संकाय नहीं होगा तो कुल सचिव जी देखेंगे, कुल सचिव नहीं देखेंगे तो कुलपति देखेंगे, कुलपति के बियॉन्ड होगा तो एक कमेटी बना देंगे 2-4 विद्वानों को। लेकिन समस्या में संवाद की जो है विहीनता, वो कभी कभी पीड़ा देती है। तो हमें संवाद विहीन नहीं होना चाहिए। हमें कोई ग्रीवांसेज है तो हमें आपस में बातचीत करना चाहिए और बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। सर, ये 100वां वर्ष है चूँकि, और आपको ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय के जो और विभाग हैं वो आमतौर पर उस तरह से छात्रों के साथ जुड़ नहीं पाए, क्योंकि हर शिकायत के लिए लोग आपको सीधे टैग करते हैं या आपके पास शिकायत लेकर आते हैं। तो उस स्थिति में आप क्या सोचते हैं, और आपकी जो पीड़ा है जो आज आप कह रहे थे वो क्या है? नहीं, सारे विभाग जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि किसी भी विश्वविद्यालय में कुलपति से मिलना एक बड़ी टेढ़ी खीर होती है, शिक्षकों के लिए भी, छात्रों की तो बात छोड़िए। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का कुलपति 24 आवर्स किसी भी छात्र का फ़ोन अटेंड करता है, किसी भी शिक्षक का फ़ोन अटेंड करता है, किसी भी कर्मचारी का फ़ोन अटेंड करता है, और उनकी जो पीड़ा होती है वो कंसर्न अफसर से, कंसर्न विभाग से निश्चित तौर पे हम शेयर करते हैं। तो ये जो हम इसलिए कह रहे हैं कि हम संवाद से जो है विवाद हमारा, उसको सुलझा लें, और यही पीड़ा जो है आज हमने की। दूसरी बात है कि 100वां वर्ष है, तो 100वें वर्ष में देने वाले जो हैं उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, लेने वालों की संख्या घटनी चाहिए। देने का मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई से मैं कह रहा हूँ कि आप धन ही दीजिए, नहीं, आप श्रम भी दीजिए, आप बौद्धिक भी दीजिए, आप कहीं ना कहीं से जो है कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हो जो यहाँ के फेस वैल्यू को और आगे बढ़ाए। मुझे जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक बहुत ही वरिष्ठ प्रोफेसर सिंह साहब आए हुए थे, क्या नाम है? प्रोफेसर RR सिंह, देश के बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं और हम लोगों को उपलब्धि है कि वो यहाँ से जुड़े हुए हैं। वो एक बार आए हुए थे इसी विभाग में। उन्होंने कहा कि मैं जब घुसा तो दीवार पर एक छोटा सा पीपल का पेड़ था, और वो अपने आप को रोक नहीं पाए। यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के शिक्षक होने के नाते गाड़ी रोक करके, गाड़ी रुकवाया उन्होंने और खुद गए और उस पेड़ को उखाड़ा उन्होंने। मेरे से कहे कि क्या यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के शिक्षक, यहाँ के कर्मचारी ऐसा नहीं कर सकते हैं? मैं बाहर से आकर के मुझे पीड़ा हुई कि मेरी दीवार है, ये मेरे शरीर के ऊपर एक दरख्त उड़ रहा है जो कि उचित जगह पे नहीं है, तो मैंने उसको निकाल दिया। तो उसी तरह यदि हर विद्यार्थी, हर कर्मचारी, हर शिक्षक ये देख ले कि कहीं पे कुछ हो रहा है, कोई गड़बड़ चीज़ है, हम सारे लोग मिलकर के अपने कैंपस को स्वच्छ रखें, अपने कैंपस को इतना सुंदर बनाए कि लोग आकर के देखने के लिए आए यहाँ पे। तो ये मेरी पीड़ा थी कि हम कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, थोड़ा चुक रहे हैं, तो उसको करना चाहिए। जी सर, एक आखिरी सवाल यह है कि आपके संबोधन में वो एक शब्द था जो कि आप कह रहे थे पैसे के लिए कोई नहीं आए, तो कर्मचारियों के बीच एक स्थिति बन गई, हमने सुना बाहर की वो अब सुगबुगाहट तेज हो गई कि VC साहब कह रहे हैं हमारे पास पैसे के लिए कोई ना आए, तो वो स्थिति क्या थी, जरा आप स्पष्ट करें। नहीं, मेरा पैसे के लिए ये तात्पर्य था कि बहुत सारी चीज़ों में अनावश्यक जब हम लिखते हैं तो भूल जाते हैं कि हमारे पास खजाना कितना है। विश्वविद्यालय हर तरह के सहयोग देने के लिए तैयार है और हम कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम रुका हुआ है, लेकिन थोड़ा सा 25% उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल ने कहा है कि विश्वविद्यालय सरकार पे बोझ न बने। तो हम यदि सरकार पे बोझ नहीं बनेंगे तो विद्यार्थियों पे भी बोझ नहीं बनना चाहते हैं। तो हमें जो भी धन है उसको बड़े ही संयम से और बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से खर्च करना है कि मिनिमम खर्च पे मैक्सिमम आउटपुट कैसे आए। तो मेरा कहना यही था कि ऑप्टिमाइज करने की आवश्यकता है। यदि हमारे पास 4 कंप्यूटर हैं
और मैं 3 से काम चला सकता हूं अपने कार्यालय में, तो 1 मैं कुल सचिव कार्यालय में दे दूं, क्योंकि वहां 1 की आवश्यकता है। कुल सचिव जी के यहाँ कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो वो परीक्षा नियंत्रक को दे दें। एक विभाग में यदि 2 जीरोक्स मशीन है तो दूसरे विभाग में जहाँ नहीं है उनको दे दें। मेरा तात्पर्य ये था कि हम इस तरह से लोगों को आए, हर चीज़ के लिए मांगने से बढ़िया है कि एक सहयोग का वातावरण बने जिससे एक दूसरे कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वीसी साहब, वो अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर रख रहे थे।